हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक द्विपरमाणु गैस जिसका बच्चों द्विपरमाणु गैस का गामा का मान दिया है 7/5, इसका दाब P तथा घनत्व रो है। तो इनके मान जो है रुद्धोष प्रक्रम द्वारा बदलकर P डैश और रो डैश हो जाता है। अर्थात बच्चों रुद्धोष प्रक्रम द्वारा जब होता है बच्चों तो दाब हमारा P डैश हो जाता है और घनत्व रो डैश हो जाता है। तो यदि रो डैश भागे रो का मान बच्चों 32 है तो P डैश भागे P का मान हमें बताना है बच्चों। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि हम देख लेते हैं कि रुद्धोष प्रक्रम में बच्चों दाब और आयतन में क्या संबंध होता है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा रुद्धोष प्रक्रम होता है बच्चों, रुद्धोष प्रक्रम, इसमें बच्चों होता है पी वी की घात गामा बराबर नियतांक। अर्थात बच्चों पीवी की घात गामा जो होता है वो हमारा नियत रहता है, जहां बच्चों पी दाब है और वी क्या है बच्चों, हमारा वी आयतन है। और बच्चों चलिए देख लेते हैं आयतन बराबर क्या होता है बच्चों। तो आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान भागे घनत्व। अर्थात बच्चों अगर द्रव्यमान नियत हो बच्चों, द्रव्यमान परिवर्तित ना हो रहा हो, तो जो हमारा आयतन होता है ये बच्चों v से प्रदर्शित करते हैं। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के। अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहले दाब P था और घनत्व हमारा रो था, तो इनके मान रुद्धोष प्रक्रम द्वारा बदलकर P डैश रो डैश हो जाते हैं। तब बच्चों हमें P डैश भागे P का मान बताना है बच्चों। बच्चों रुद्धोष प्रक्रम में देख लेते हैं। रुद्धोष प्रक्रम में तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो P V की घात गामा बराबर P डैश और V डैश की घात गामा हमारा होगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल नियत रहता है। तो बच्चों पहले जो हमारा PV की घात गामा रहेगा और बाद में जो बच्चों PV की घात गामा रहेगा वो दोनों समान रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो P डैश भागे P बराबर हो जाएगा हमारा V भागे V डैश की घात गामा। अब बच्चों यहां से अगर हम देखें यहाँ पर कि आयतन जो है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें तो V भागे V डैश बराबर हो जाएगा हमारा रो डैश भागे रो। तो बच्चों यहाँ पर V भागे V डैश की जगह हम लिख सकते हैं रो भागे रो डैश की घात गामा। अब चलिए बच्चों प्रश्न में देखें तो प्रश्न में हमें रो डैश भागे रो का मान 32 दिया गया है और गामा का मान 7/5 दिया गया है बच्चों। तो रो डैश भागे रो का मान बच्चों 32 है, तो रो भागे रो डैश का मान कितना हो जाएगा 1/32, क्योंकि ये व्युत्क्रम है उसका। और बच्चों ये घात में गामा हो जाएगा। गामा का मान बच्चों में 7/5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/5। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारा P डैश भागे P बराबर, और बच्चों 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और ये हो जाएगा 7/5। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 भागे 2 की घात 7। बच्चों ये P डैश भागे P का मान जो हो जाएगा वो हमारा 1 भागे 2 की घात 7 हो जाएगा। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2। बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 3 8 होता है, 8 गुणे 8 गुणे 2। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1 भागे 8 अठाई 64 दूना 128। तो बच्चों ये हमारा P डैश भागे P का मान प्राप्त हो गया 1/128। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है 1/128 ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।